डर है। आ रहा साउंड। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आइए जल्दी से कमेंट में बताइए क्या कराया था लास्ट क्लास में। साउथ अमेरिका चल रहा था शायद। हाँ जी, साउथ अमेरिका। माउंटेन बता दिया साउथ अमेरिका में मैंने आपको। बोलीविया का पठार बता दिया था। एंजल वाटरफॉल बता दिया था। गुड। हेडिंग डालो नेक्स्ट। ब्राजील। ब्राजील की अगर हम बात करेंगे तो ब्राजील क्या है? इस कॉन्टिनेंट का ब्राजील जो है ये एक लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द कॉन्टिनेंट। ओके। ये है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। अरे क्या लिख रहा हूं। ये क्या है तो आपका आंसर होगा ये है महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है ना। ये क्या है? महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा ब्राजील की तो ध्यान से समझना किसके लिए फेमस है। फेमस फॉर एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है। किसके लिए फेमस है ये तो आपका आंसर होगा ये फेमस है एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए। यानी कि यहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहां पर क्या होता है? सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट होगा इसी में, ध्यान से सुनना। ब्राजील में, ब्राजील जो है ये कॉफी का प्रोडक्शन करता है सबसे ज्यादा। शुगर केन का भी करता है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन। यानी ब्राजील में कॉफी और गन्ना, है ना। कॉफी और गन्ना, कॉफी और गन्ना, इन दोनों का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इन दोनों का सबसे अधिक उत्पादन होता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील में होता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन भी ब्राजील में होता है। कॉफी के लिए बेसिकली ज्यादा जाना जाता है ब्राजील। तो कॉफी का उत्पादन जो होता है वो होता है एक तरह से फार्म हाउस में। तो यहां पर जो प्लांटेशन होते हैं कॉफी के, है ना, कॉफी के जो बागान होते हैं, कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है तो आपका आंसर होगा जो कॉफी के बागान होते हैं उसे फजेंडा कहा जाता है। कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बाकी आगे अगर मैं बात करूंगा ब्राजील की तो ध्यान से समझना। ब्राजील में एक कॉफी ट्रेन भी चलाई गई थी, है ना। कॉफी ट्रेन ऑल्सो
रन इन ब्राजील। ब्राजील में क्या होता है, तो आपका आंसर होगा ब्राजील में कॉफी ट्रेन भी चलती है। ब्राजील और किस लिए फेमस है, यहां पे पाई जाती है, ध्यान से समझना, यहां पे पाए जाते हैं हार्डवुड प्लांट, है ना। यहां पर क्या पाए जाते हैं, यहां पाए जाते हैं सर कठोर लकड़ी के वन, कठोर लकड़ी के वन पाए जाते हैं। यहां कठोर लकड़ी के वन पाए जाते हैं, है ना। और इन कठोर लकड़ी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक्स ब्रोकन वुड, इसको कहा जाता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी तोड़ लकड़ी। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एक्स ब्रोकन वुड, यानी कि कुल्हाड़ी तोड़ लकड़ी कहा जाता है। बात बराबर है। इसके बाद फिर एक और मेन कंट्री है इसमें, जिसका नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना पे आ जाते हैं। अर्जेंटीना की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, अर्जेंटीना किसके लिए फेमस है, तो आपका आंसर होगा फेमस फॉर ग्रेन प्रोडक्शन। ये अनाज उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये किसके लिए जाना जाता है, अनाज उत्पादन के लिए जाना जाता है। ओके, अर्जेंटीना। यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पर पंपास ग्रासलैंड पाए जाते हैं। पंपास ग्रासलैंड फाउंड है। यहां क्या होता है सर, यहां पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। और यहां पर क्या होता है, यहां होता है सर मीट प्रोडक्शन। और यहां पर होता है सर मीट का उत्पादन। ठीक है ना, और क्या होता है यहां, मीट का उत्पादन। नोट करो जल्दी से इसको। हो गया। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो अब आप। अगला
कंट्री हेडिंग डाल लो अब चिली। Chile is located near अर्जेंटीना। चिली कहां पर है? चिली अर्जेंटीना के पास है। नेक्स्ट, चिली की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे रेनफॉल सबसे कम होती है, तो ये है वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट है। ओके, ये क्या है? वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट कंट्री, विश्व का सबसे शुष्क देश है। शुष्क देश है, क्या मतलब है इस बात का? मतलब कि यहां पे रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे तो यहां रेनफॉल कैसी होती है? यहां पर रेनफॉल जो होती है, रेनफॉल होती है सबसे कम। ओके, रेनफॉल कैसी होती है यहां पे? सबसे कम होती है। ओके, रेनफॉल सबसे कम होने के पीछे कारण क्या है? तो कारण यह है क्योंकि यहां पे मैं लिख देता हूं इफेक्ट किसका होता है, तो आपका आंसर होगा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ पेरू कोल्ड करंट, है ना? किसके कारण? तो आपका आंसर होगा पेरू की ठंडी जलधारा के कारण, है ना? किसके कारण? पेरू की ठंडी जलधारा के कारण। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां पर एक डेजर्ट है जिसका नाम है आटाकामा डेजर्ट। यहां पर आटाकामा डेजर्ट है और यहीं पर एक प्लेट्यू पड़ता है जिसे कहा जाता है चुक्की माता प्लेट्यू। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है चुक्की माता का पठार। ठीक है ना? इसे क्या कहा जाता है? चुक्की माता का पठार कहा जाता है। तो जो आटाकामा डेजर्ट है और जो चुक्की माता का पठार है, इन दोनों की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर किस चीज का प्रोडक्शन होता है? प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। यहां पर कॉपर का उत्पादन होता है। ठीक है ना? कॉपर का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा कॉपर का उत्पादन यहीं होता है, चिली में। ओके, ग्रासलैंड हो गया, और कुछ तो नहीं छूटा? कोलंबिया मैंने कराई थी। इतना कर लो, ये वाला कॉन्टिनेंट फिनिश हो जाएगा, फिर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है ना, ये फिनिश हो जाएगा। नीचे चला जाए।
ये मैंने खाया नहीं आज, कल के लिए हो जाएगा उठाकर। चाकू ये रखा रहने दिया कर, ऊपर क्या जरूरत पड़ती है। हम्म। हेडिंग डालो आप, नया कॉन्टिनेंट। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है। एरिया और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर इसकी रैंक देखी जाए तो एरिया के अकॉर्डिंग इसकी रैंक है थर्ड, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसकी रैंक है फोर्थ, है ना। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से किसके द्वारा कनेक्ट होता है, तो मैं लिखता हूं यहां पे इट कनेक्ट विद साउथ अमेरिका, है ना। इट कनेक्ट विद साउथ अमेरिका बाई पनामा स्ट्रेट। यह पनामा, पनामा स्ट्रेट नहीं, पनामा इस्थमस। यह पनामा स्थल संधि द्वारा दक्षिण अमेरिका से जुड़ा है। अब आप पूछोगे सर इस्थमस का मतलब क्या होता है, जो आपने यहां पे लिख रखा है। इस्थमस का मतलब होता है एक पतला सा स्थल का भाग जो दो बड़े बड़े स्थलों को जोड़ने का काम करता हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, तो क्या खास बात है इसमें, ये सेपरेट किस कॉन्टिनेंट से होता है, सेपरेट विद एशिया, है ना। किससे, एशिया से अलग होगा ये। किसके द्वारा होगा, तो आपका आंसर होगा, अलग होगा ये बेरिंग स्ट्रेट। किसके द्वारा, बेरिंग जल संधि द्वारा। कॉन्टिनेंट पर आ जाते हैं, मैं यहां मैप बनाता हूं इसका।
देखो ध्यान से, यहां पर पड़ता है ये अलास्का, ऊपर पड़ता है ये कनाडा, ये पड़ता है सर यूएसए, और यूएसए के नीचे पड़ता है क्या, मैक्सिको। ठीक है, पहले इतना बनाओ फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। एक घूंट चाय मार दूंगा। हो गया, चलो एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। पहले अलास्का के बारे में पढ़ते हैं। ये है स्टेट ऑफ यूएसए। ठीक है ना, ये क्या है, यूएसए का एक राज्य है। आगे अगर मैं बात करूंगा अलास्का की, तो ध्यान से समझना, अलास्का में क्या पाए जाते हैं, परमाफ्रॉस्ट फाउंड। इन अलास्का। अब आप कहोगे जी परमाफ्रॉस्ट क्या है, समझाता हूं अभी। यहां परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं। ठीक है ना, परमाफ्रॉस्ट का क्या मतलब होता है, परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है जो जमीन होती है ना, मिट्टी में बर्फ जमना। मिट्टी में क्या होना, बर्फ जमना। मिट्टी में बर्फ जमना क्या कहलाता है, इसी को कहा जाता है जी परमाफ्रॉस्ट। तो अलास्का वाले रीजन में क्या पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा अलास्का वाले रीजन में परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ, मिडिल और साउथ, इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर वाले भाग में जो रेंज पड़ती है उसे कहा जाता है, नॉर्थ वाले पार्ट में ब्रूक्स रेंज, है ना, क्या कहा जाता है,
इसे कहा जाता है ब्रूक्स रेंज या ब्रूक्स श्रेणी। मिडिल वाले भाग में पाई जाती है यूकान वैली, यूकान घाटी है। साउथ वाले पार्ट में पड़ती है अलास्का रेंज। अलास्का श्रेणी। अभी आपको समझ नहीं आया होगा कि सर ने क्या बता दिया, कोई बात नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, यहां पे पड़ती है अलास्का, क्या नाम है, ब्रूक्स रेंज, और यहां पड़ती है अलास्का रेंज, ठीक है। और बीच वाला भाग जो है यहां पड़ती है यूकान घाटी, यूकान नदी बहती है यहां, इसलिए। अब यहां होता क्या है, यहां पे वॉल्केनिज्म होता है, और जब जब यहां पे ज्वालामुखी क्रिया होती है तो बर्फ के ऊपर आकर के गर्म मैग्मा पड़ेगा, तो इससे धुआं उठने लगता है वहां पे, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो यूकान घाटी है इसको कहा जाता है वैली ऑफ थाउजेंड स्मोक। इसे कहा जाता है सर हजारों द्वारों की घाटी। इसे क्या कहा जाता है, हजारों द्वारों की घाटी कहा जाता है। क्लियर है। अलास्का रेंज की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे मिलती है हाईएस्ट पीक, यहां मिलती है सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है, माउंट मैकिनले। ओके। और ये सबसे ऊंची चोटी कहां की है, पूरे उत्तरी अमेरिका की है। बाकी अगर मैं बात करूंगा अलास्का में, यहां पे एस्किमो मिलते हैं, एस्किमो ट्राइब फाउंड हियर। यहां पर क्या होता है सर, यहां पर एस्किमो मिलते हैं, यहां क्या होता है, एस्किमो मिलते हैं, ठीक है ना। जो एस्किमो मिलते हैं, एस्किमो की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना अगले पॉइंट पे, इनका जो हाउस होता है, इनके हाउस को कहा जाता है इग्लू। इनके हाउस को क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। ओके। और बोट को क्या कहा जाता है, बोट को कहा जाता है कयाक। नोट करो इसको, अलास्का फिनिश हो गया, जितना बताना था अलास्का में मैंने बता दिया। और बताओ पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है सारे लोगों की।
एस्किमो जो है जनजाति है यहाँ की। आगे बढ़ जाएं। कनाडा पे आ जाओ। कनाडा जो है ये है लार्जेस्ट कंट्री। इसी ऑन करिए। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द कॉन्टिनेंट, है ना। ये क्या है? ये महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। क्लियर है? कनाडा जो है इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अगला पॉइंट होगा इसी में, जो कनाडा है यहां के, अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहां पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन या कोणधारी वन पाए जाते हैं, है ना। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहां पर होती है स्नोफॉल। ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है? फेमस फॉर न्यूज प्रिंट। ये अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। ठीक है, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ब्राजील उस महाद्वीप का था, ये इस महाद्वीप का है। थोड़ा तो डिफरेंस कान खोल के सुन लिया करो। यहां पे कुछ झीलें पाई जाती हैं। यहां झील पाई जाती हैं और उन झीलों से क्या होता है, यहां जो झील पाई जाती है उन झीलों से मिनरल्स आर एक्सट्रैक्ट, है ना। खनिज निकाले जाते हैं। झीलों से क्या होता है भाई साहब? खनिज निकाले जाते हैं। बात बराबर है। ये कहां पर आ जाएगा? कनाडा में आ जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूंगा तो कनाडा और यूएसए के बीच में क्या है? कनाडा और यूएसए जो है ये किससे अलग होते हैं? ये वाली जो लाइन है इसको कहा जाता है 49 डिग्री समांतर रेखा। फोर्टी नाइन डिग्री पैरेलल लाइन, 49 डिग्री समांतर रेखा। ये जो लाइन है इस लाइन के द्वारा अलग होते हैं।
49 डिग्री समांतर रेखा के द्वारा ये क्या होते हैं, अलग होते हैं। नोट करना है इसको जल्दी से। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है। सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा इसका मतलब है कि आप टेंशन लेना ही नहीं चाह रहे कि आप क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है ना। ये तो बहुत ये तो आपका सौभाग्य है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। नहीं, लोग इतनी टेंशन ले लेके फालतू में वैसे ही परेशान हो जाते हैं, ये सब्जेक्ट कैसे तैयार होगा, इसको और कैसे समझूं, है ना, सर से डाउट पूछूं। अब देखो कितने आप नसीब वाले हो, आपने सीधा लिखा कुछ समझ नहीं आ रहा, बाढ़ में जा। आप लकी हो, आपका तो नाम ही शिवा है। महाद्वीप टॉपिक चल रहा है जिसमें केवल और केवल फैक्ट होते हैं कि यहां ये पाया जाता है, यहां इस चीज की खेती की जाती है, ये नदी है, यहां पर ये पर्वत है। अब इसमें भी आपको समझ नहीं आ रहा भाई, एक सीधा साधा अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, एक फैक्ट हो गया। आप कह रहे हो जी ये समझ ही नहीं आ रहा, तो आप नसीब वाले हो फिर, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो ऐसी चीजों को पकड़ना चाह ही नहीं रहा है ना। अब दोबारा मत कहना समझ नहीं आ रहा है। हाँ, अगर इसमें कोई कॉन्सेप्ट होता कि सर भूकंपी तरंग कहां चली गई, कहां निकल गई, चट्टान कैसे बन गई, तो मुझे भी लगता कि भाई समझाना बहुत जरूरी है। मैप के साथ एक एक चीज बताता चल रहा हूं, उसमें भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपकी जिंदगी इन कामों के लिए थोड़ी है कि आप पढ़ाई करो। आपकी जिंदगी तो किसी अद्भुत चमत्कार के लिए कि आप उस चमत्कार को लेकर आओ, है ना। हो गया, आगे बढ़ जाएं। सर कितनी क्लासेस और होगी, ये भी मुद्दा है। आज गीता नहीं लेकर आया, यहां क्लास में खड़े होकर फिर उस पे कसम, उस पे हाथ रख के कसम खाऊंगा कितनी क्लासेस में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, वो ज्यादा ठीक रहेगा। अब देखो यूएसए के बारे में बात करते हैं। इसके बाद कौन से बैच में क्लास देखी हुई और किस सब्जेक्ट की? यूएसए की बात करते हैं, है ना। ये पॉलिटिकली लार्जेस्ट कंट्री है। हम्म, राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा देश है। यूएसए जो है राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा देश है। ध्यान से समझना, 5 झील हैं। सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी। सुपीरियर, ह्यूरॉन, ऑन्टेरियो, मिशिगन और इरी। ये टोटल कितनी है? ये 5 लेक है और इन्हीं को कहा जाता है ग्रेट लेक।
इन्हीं को कहा जाता है सर ग्रेट लेक, या हिंदी में कहा जाएगा महान झील। क्या कहा जाएगा? ग्रेट लेक या महान झील। ओके। आप सभी को अच्छे से पता है कि जो सुपीरियर झील है, ये कैसी झील है? ये है विश्व की सबसे बड़ी, ये कैसी झील है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ये झीलें यहां पर हैं इस टाइप से ही। ये है ग्रुप ऑफ 5 लेक, है ना। कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। यूएसए में क्या क्या पढ़ते हैं? तो आपका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनओ, इन सब के क्या पढ़ते हैं सर? हेड ऑफिस। बाबू ये पॉइंट नोट कर दो जल्दी से, बाकी कल हम पूरे कॉन्टिनेंट फिनिश कर देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो बताना। ये कॉन्टिनेंट है, ये याद करने ही पड़ेंगे, इसके बाद कुछ भी नया जो शुरू होगा वो पूरा कॉन्सेप्ट बेस होगा। ओके। अंकुश पूछ रहे हैं कि डीसी का मतलब क्या है? डीसी का मतलब होता है यहां पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है।